अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मांगी हुई मोहब्बत जहर से भी ज़्यादा बदतरीन होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, लोगों के गुलाम मत बनो, अल्लाह ने तुम्हें आज़ाद पैदा किया है। इखलाक वह चीज़ है जिसकी कीमत कुछ नहीं देनी पड़ती, हाँ मगर उससे हर इंसान खरीदी जा सकता है। बहुत परेशान हूँ लेकिन मुतमईन हूँ कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जिल्लत उठाने से बेहतर है कि तुम तकलीफ उठाओ। यकीन ऐसा हो कि सामने समंदर हो और तुम कहो नहीं, मेरा रब रास्ते बनाएगा। वक्त तो गुजर ही जाता है मगर उस वक्त में अपनों की दी गई तकलीफ कभी भी नहीं भुलाई जा सकती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, क़यामत की निशानी में एक निशानी ये भी है कि झूठे लोगों की इज्जत होगी और सच्चे लोगों जलील हो रहे होंगे। बेफिक्र हो जाओ, अल्लाह मुखलिस लोगों के साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं करता। जब अकेले सफ़र में चलना आ जाए तो खुद से अच्छा कोई हमसफ़र नहीं होता। मैं अपनी तन्हाई में तन्हा बेहतर हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं दो पल की सहारों की। तन्हाइयों में बैठना हुजूम में बैठने से बेहतर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, फजर के वक्त अगर खुद आँख खोले तो समझ जाओ कि अल्लाह तुमसे राज़ी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ की कसरत इंसान का मुक़द्दर बदल देती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जब कोई उम्मीद ना हो तब ज़्यादा यकीन से मांगो, क्योंकि मोजिज़ा खुदा की शान है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान को मांगने की हिम्मत तब देता है जब वह तुम्हारी दुआओं पर राज़ी होना चाहता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह उस ज़ुबान से निकली हुई कोई भी दुआ रद्द नहीं करता जो उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजते हो। पर्दा रखना सीखें, बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्लाह ने आपका रखा हुआ है, क्योंकि कोई भी इंसान दूध से धुला हुआ नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जब दिल घबराए तो अलम नसरा पढ़ लिया करो, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह से रुकू मांगना, जो कुछ भी तुमने अल्लाह से रोकर तड़प कर मांगते हो, देखना एक दिन हकीकत में वो तुम्हारे सामने होगा इंशाअल्लाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि माफ़ी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है, जिस तरह दीवार में से कील निकलने पर भी सुराग बाकी रहता है। कबूलियत की निशानी, दुआ की कबूलियत की इससे बेहतर निशानी और क्या हो सकती है कि अल्लाह ने अब तक आपका दिल दुआओं में लगाया हुआ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान से जान निकल जाए तो वो ज़िंदा नहीं रहता, और जिस इंसान से एहसास निकल जाए तो वो फिर इंसान नहीं रहता। अल्लाह के इश्क़ में एक मुकाम वो भी आता है कि दुआ तो दूर की बात है, इंसान सिर्फ वो सोचता है और अल्लाह अता कर देता है। कुन फयकुन, मुझे कुन फयकुन के लफ्ज़ से इश्क़ है। ज़िंदगी में सारी बातें ही उस पर आकर रुक जाती है कि जब अल्लाह कहता है कि हो जा तो हो, बस वो हो जाती है। कभी रब को महसूस करना, दुनिया सारी गैर लगने लगेगा। अपने दिल की कैफियत उससे बताया करो, आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितने तकलीफ़ में हैं, आप यकीन करो वो बहुत प्यार से सुनेगा। उसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा, बेशक वो दिलों का हमराज है। बात कुरान तक पहुंच ही जाते हैं तो फैसला कुरान के ऊपर हाथ रख कर नहीं, बल्कि उसके अंदर से पढ़ कर करें। लोग हमें लोगों के खिलाफ करके खुद उनसे दोस्तियां लगा लेते हैं। जो शख्स अपनी कैफियत को 3 दिन तक लोगों से पोशीदा रखे और अपनी तकलीफ़ की शिकायत सिर्फ अपने अल्लाह से करे तो अल्लाह पर उसका हक ये है कि उसे तंदुरुस्ती दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कफन के अंदर सांप निकल आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यार गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की दौर खिलाफत में एक आदमी का इंतकाल हो गया। जब हाजरीन उसकी नमाज जनाजे पढ़ने के लिए खड़े हुए तो देखा कि कफन हरकत कर रहे हैं। उन्होंने कफन हटाया तो देखा कि उसके गर्दन में एक सांप लेटा हुआ है जो उसका गोश्त खा रहा है और खून चूस रहे हैं। उन्होंने उसे मारना चाहा तो सांप ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवा अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। आप लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं, जबकि मैंने ना तो कोई गुनाह किया है और ना ही मेरा कोई कसूर है। सुनो, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं उसे क़यामत तक अजाब दूं। तो उन्होंने सांप से पूछा, उसकी गलती क्या है, तुम्हें उसको अजाब देने पर मुकर्रर किया गया है। सांप ने कहा, उसकी 3 गलतियां हैं।
पहले गलती तो ये कि ये शख्स अजान सुनकर जमात में हाजिर नहीं होता था। दूसरा गलती ये है कि अपने माल की ज़कात नहीं निकालता था। और तीसरी गलती ये है कि उलमाए दीन की बातें नहीं सुनता था। इस हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, औरत को अगर एक दिन के लिए मर्द की आंखें लगा दी जाए तो वह अगले दिन खुद को 7 कपड़ों में लिपट कर बाहर निकलेगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जानवरों को ज़बह करना सुन्नत इब्राहिमी है और नफ़रतों को ज़बह करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जो अपने किसी मोमिन भाई के मुश्किल को हल करे या उसके लिए दुआ करे तो अल्लाह उसे 80 साल की इबादत का सवाब देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, नर्म दिल लोग हमेशा धोखे खाते हैं क्योंकि वह गलत लोगों पर भरोसा करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, दुरूद पाक पढ़ा करो, ज़िंदगी पर परेशानियों, मुसीबतों और मुश्किलात से पाक हो जाएगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जब तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारे तबीयत को ज़िक्र खुदा से सुकून महसूस होता है तो समझ लो कि अल्लाह पाक तुम्हें पसंद करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जब कोई परेशानी ना हल हो रहे हो और ना ही ख़त्म हो रहे हो तो आप दुरूद शरीफ की कसरत कर ले, मुश्किल हल हो जाएगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जब तुम्हें जान को ख़तरा हो तो सदका देकर जान बचाओ और जब तुम्हें दीन को ख़तरा हो तो जान देकर दीन बचाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह उस ज़ुबान से निकली हुई कोई भी दुआ रद्द नहीं करता जो उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजते हों। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जब दिल उदास हो और वजह भी समझ ना आ रहे हो तो सूरह रहमान पढ़ लिया करो, दिल को सुकून आ जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जिस दुआ पर दिल अटक जाता है अल्लाह उस पर कुन फरमा देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इंसान नाराज़ हो तो दोबारा मुंह तक नहीं लगाता और वह रब नाराज़ हो तब भी दीन में 5 बार अपनी तरफ बुलाता है। ये है सच्ची मोहब्बत। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जिस घर के ख़वातीन में से किसी का नाम फ़ातिमा हो उस घर में गरीबी, फ़कीरी, मुफलिसी दाखिल नहीं होती। 4 सहाबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु मेरे उम्मत में सबसे ज़्यादा रहम करने वाले, उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के दीन में सख्ती करने वाला, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे ज़्यादा सच्चे हया वाला, मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु ज़्यादा बेहतर फ़ैसला करने वाला। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इंसान की तमाम परेशानियाँ 2 बातों की वजह से है, तकदीर से ज़्यादा चाहता है, वक्त से पहले चाहता है। हक बात कहने से मत डरो क्योंकि ना कोई तुम्हें मौत दे सकता है और ना ही कोई तुम्हारा रिस्क कम कर सकता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ज़िंदगी उस्ताद से ज़्यादा सख्त होती है। उस्ताद सबक देकर इम्तिहान लेता है और ज़िंदगी इम्तिहान लेकर सबक देता है। हम सफ़र कदर करने वाला होना चाहिए। घर पैसे और ताकत से नहीं बल्कि मोहब्बत और इत्तेफाक से बनते हैं। अपने शरीके हयात की तमाम ऐब मालूम होने के बावजूद उसके साथ बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना ही असल मोहब्बत है। औरत पर्दा करे ताकि पता चले कि कोई आम औरत नहीं, मुसलमान औरत है। मर्द निगाह नीची करके चले ताकि पता हो कि कोई आम नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जो लोग बर्दाश्त करते हैं उनके साथ उठा बैठा करो, इस तरह तुम्हारी कुव्वत बर्दाश्त बढ़ेगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, सारी दुनिया के सारे लोग तुझे अपने फ़ायदे के लिए चाहता है, सिर्फ तेरा रब ही जो तुझे तेरे फ़ायदे के लिए चाहता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, सब्र इंसान को वो ताकत देता है जो गुस्से कभी नहीं दे सकता। मुश्किल हालात में सब्र इख्तियार करना ही असल ताकत है क्योंकि गुस्सा इंसान को कमज़ोर कर देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, सबको अपने ऊपर गालिब मत होने दो वरना तुम्हें दुनिया में कोई उम्मीद नहीं मिल सकेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, गलत बात पर गुस्सा आ जाना शराफत की निशानी है, लेकिन उसी गुस्से को पी जाना मोमिन की निशानी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जिस ख्वाहिश को तुम अल्लाह की रज़ा के लिए रोक देते हो वह उसी ख्वाहिश पर राज़ी होकर उसे तुम्हारा मुक़द्दर बना देता है।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, रोता वही इंसान है जिसने रिश्ता दिल से निभाया हो, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न पानी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि तुम्हारी हर तकलीफ़ के बदले तुम्हारे लिए कितनी आसानियाँ लिख दी जाती है तो तुम कभी भी अपने हाल पर ना रोओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। इत्मीनान से नमाज नहीं पढ़े तो नमाज नहीं पढ़े। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। उतने में एक शख्स आया, उसने नमाज पढ़ी, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, जाओ नमाज पढ़ लो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। वह वापस चले गया और फिर उसी तरह नमाज पढ़ी जैसे पहले नमाज पढ़े थे। फिर आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ नमाज पढ़ लो, तुमने नमाज नहीं पढ़े। 3 मरतबा ऐसे ही हुआ। आखिर उसने अर्ज किया, कसम उस ज़ात की जिसने आपको सच के साथ भेजा, मैं उससे अच्छी नमाज नहीं पढ़ सकता, मुझे सिखलाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जब नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो अल्लाह अकबर कह देना, फिर आसानी से जितना कुरान तुझे याद है उसको तिलावत कर लो, फिर अच्छी तरह से रुकू कर लो, फिर सर उठाकर पूरी तरह खड़ा हो जाओ, फिर इत्मीनान के साथ सजदा कर लो, फिर सजदे से सर उठाकर इत्मीनान के साथ बैठ जाओ। इसी तरह सारी नमाज पढ़ लो। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करो। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। गंदम के दानों का 2 हिस्सों में तकसीम होने के हमें सबक देता है कि जो रिस्क तुम्हारे रब ने तुम्हारे पास पहुंचा दिया है उसमें दूसरों का हिस्सा भी है। अल्लाह तुम्हें इतना नवाजेगा कि तुम आजमाइश का दुख भूल जाओगे, मायूस होना छोड़ दे, क्योंकि जो दरवाज़ा ज़मीन वालों की तस्वीरों से बंद होते हैं उनसे बड़ा दरवाज़ा आसमान वालों के फैसले से खुलता है। ऐसा कुछ नहीं जो रब से पोशीदा हो और ऐसा भी कुछ नहीं जो उसके इख्तियार से बाहर हो। इतना मसरूफ़ हो जाओ कि उदास होने का वक्त ही ना मिले। बीमारी वो नहीं जो बिस्तर पर पड़ा है, असल बीमार तो वो है जो अपने आखिरत से बेखबर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, यकीन के साथ सोते रहना शक के साथ नमाज पढ़ने से बेहतर है। जुबान का मीठा बोल दिलों को खरीद लेता है। सुकून की ख्वाहिश इंसान को तन्हाई पसंद बना देती है। जिंदगी में अहमियत हमेशा उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। रिश्ते घड़ी की अलार्म नहीं होते कि जब चाहे सेट कर लिया, जब चाहे। रिश्तों के नाम नहीं मुकाम होते हैं। दुख तकलीफ में साथी बनना पड़ता है। राहें जुदा तो कोई भी कर सकता है, राहें मिलाना किसी किसी को आता है। सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत ही ऐसी मोहब्बत है जो तकलीफ नहीं देती, जो ज़हनी सुकून नहीं छीनती, जहाँ धोखा नहीं होती, जहाँ ताना नहीं होता, जहाँ गलतियों पर तनहा नहीं किया जाता। कुछ रिश्ते अल्लाह ताला खुद ख़त्म कर देता है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो सके। बेशक वो जो करता है बेहतर करता है। आजमाइश क्यों आती है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे की आजमाइश उसके दीन के हिसाब से होती है। अगर वो अपने दीन में पुख्ता हो और मजबूत हो तो उसकी आजमाइश भी ज़्यादा होती है, और अगर उसका ईमान कमज़ोर हो तो उसकी आजमाइश उसी हिसाब से कम होती है। बंदे पर मुसलसल आजमाइश आती रहती है, हत्ता कि वह उसे ऐसा पाक कर देते हैं कि वह ज़मीन पर चल फिर रहा होता है और उसके जिम्मे कोई गुनाह नहीं होता। जिंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाले ख्वाहिश से ज़्यादा उन नियामतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह ने अता की है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर जहाँ इम्तिहान होते हैं वहाँ अल्लाह की मदद भी मौजूद होती है। ज़िंदगी की खूबसूरतियों में से एक खूबसूरती ये भी है कि आपके पास एक ऐसा शख्स हो जो बगैर अल्फाज के आपको पढ़ ले, बगैर कलम के आपको समझता हो और बगैर किसी बदले के आपका ख्याल रखता हो। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जिनमें एहसास का जज्बा हो, क्योंकि हमदर्दी तो हर कोई कर लेता है मगर एहसास कोई कोई करता है, और ये एहसास लफ्ज़ों से जाहिर नहीं होता बल्कि इंसान के रवैयों और बर्ताव से पता चलता है वह आपके साथ कितने मुखलिस है। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, समझ आते आते गुजर जाती है। दिल में कोई बात ना रखे, ना झगड़े, तवील होने दे, माफ़ कर दे, क्योंकि माफ़ कर देना अल्लाह को बहुत पसंद है। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है
उसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। हार गया है हर रिश्ते पैसे की ताकत के आगे, संग दिल हो गए हैं सब अपने पैसे की चाहत के आगे। काश हम समझ सकते पैसे कुछ भी नहीं अपनों की मोहब्बत के आगे। सिर्फ हाथ ही नहीं अल्फाज भी सहारा बनते हैं। जहाँ हाथ ना पकड़ सके वहाँ लफ्ज़ों से थाम लिया करें। मुझे लोगों को पढ़ना नहीं आता, लेकिन उन पर एतबार करके सबक ज़रूर मिल जाता है। जैसा सोचे हुए वैसा बनोगे, तुम्हारे ख्यालात ही तुम्हारी तकदीर है। आपकी अच्छे सोच ही आपके शानदार मुस्तकबिल की ज़मानत है। हमसे क्यों मिलते हो अदाकार की तरह, हम तो चेहरे पढ़ लेते हैं अखबार की तरह। शिकायत मौत से नहीं अपनों से होती है, ज़रा उसी आँख है क्या लगी वह कब्र खोदने लगा। नर्म अल्फाज पर खर्च कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। जिन पर आप आँख बंद करके भरोसा करो, अक्सर वही आपकी आँखें खोल जाते हैं। मौका देने वालों को धोखा और धोखा देने वालों को मौका कभी देना नहीं चाहिए। भरोसा वो नाजुक शीशा है जो एक मर्तबा टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ता, और अगर कभी जुड़ भी जाए तो चेहरा धुंधला नज़र आते हैं। बुरा वक्त गुजर जाता है, लेकिन मुनाफिकों और खुदगर्जों के चेहरे और रवैये मरते दम तक याद रहता है। जिन लोग ने आपको दुख दिया उनको भुला दें, लेकिन जो उन्होंने सबक दिया उनको याद रखें। वास्ता पड़ता है तो नस्लों का पता चलता है, बातें से हर कोई ख़ानदानी लगता है। जब इंसान खामोश हो जाए और अपने हक के लिए भी ना बोले तो समझ जाओ वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। मांगी हुई तवज्जो इज्जत नफ्स की तौहीन है। वह कहने लगा अब हम सिर्फ ख्वाबों में ही आएंगे गालिब। हमने कहा तुमने आने का वादा तो करो, हम उम्र भर के लिए सो जाएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर नस्लों में सरदारी चाहते हो तो खिलाने वाले सोच रखो, खाने वाले सोच ना रखना, वरना गुलामी आदत बन जाएगी। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है, रूठना, मनाना, शिकायत करना, गिले शिकवे, और फिर दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जिसकी हया कम हो जाती है उसकी परहेज़गारी कम हो जाती है। सब्र की हद ये है कि तकदीर पर कोई एतराज़ ना हो। अपनी औलाद के लिए बेहतरीन दुनिया छोड़ कर जाने से कहीं बेहतर है कि दुनिया के लिए बेहतरीन औलाद छोड़ कर जाए। अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखने में ये भी आता है कि जो लोग जिद हो आपको गलत समझने पर उनसे बहस ना की जाए, और जितना हो सके किनारा कश इख्तियार कर ली जाए। इंसान तन्हाई पसंद तब होने लगता है जब लोगों की हकीकत खुलकर सामने आ जाती है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है अगर साथ चलने वाले मुनाफिक ना हो। परेशान होने वालों को कभी ना कभी सुकून मिल ही जाता है, लेकिन परेशान करने वाले हमेशा सुकून की तलाश में ही रहते हैं। जब कोई अल्लाह से किसी के शुक्र के लिए दुआ मांगते हैं तो वह दुआ किसी और के हक़ में कबूल होने से पहले दुआ मांगने वाले की हक़ में कबूल हो जाती है। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ते। मजहब में से इंसानियत और खिदमत निकाल दी जाए तो सिर्फ इबादत रह जाती है, और महज इबादत के लिए अल्लाह के पास फरिश्ते की कमी नहीं है। अगर सब कुछ अल्लाह पर छोड़ ही दिया है तो उसके फ़ैसलों पर भी यकीन रखो, वह तुम्हारे हर चाहत को पूरा करने पर कादिर है। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बना लेता है, पत्थर जैसे मत बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। ये तल्ख हकीकत है कि आपकी बात को तवज्जो आपके हैसियत देखकर मिलती है। दिल के अच्छे लोगों को दुनिया बेवकूफ़ समझती है। कड़वी जुबान वालों का शहद भी नहीं बिकता, मीठी जुबान वालों का जहर भी बिक जाता है। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।